हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोग यूनिट और मेजरमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यूनिट और मेजरमेंट। ठीक, हम लोग यूनिट और मेजरमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग टर्म डाले थे डायमेंशन। क्या डाले थे? डायमेंशन। तुम बताओ कि डायमेंशन क्या होता है? पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि डायमेंशन एक एक्सपोनेंट होता है जो बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ चुके थे। उसी में एक टर्म आया था अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। क्या आया था? अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो हम बताए थे कि डायमेंशन लॉग को डिफाइन नहीं करता है, डायमेंशन एक्सपोनेंट्स को डिफाइन नहीं करता है, डायमेंशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, साइन थीटा को डिफाइन नहीं करता है, कॉस को डिफाइन नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ कि डायमेंशन हमेशा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। ठीक, तो लिखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में ये हम लोग 9th में नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ना है। पढ़िए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, मान लो कि एक मास m1 है और एक मास m2 है। ठीक, दो मास ले लिए, एकदम 9th पढ़े हुए पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़े? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें सर बताए थे कि मास और मास में अट्रैक्शन होता है। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अच्छा, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F इक्वल टू होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ R जो होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लो, ऐसे इसका यूज यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जानना है। तो G क्या होगा? यह F आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब तुम बताओ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलो, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो यह भी कांस्टेंट है, लेकिन यह कांस्टेंट डिपेंडेंट है। यह फोर्स पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक, तो होगा क्या? इसको बोलते हैं जी। तो निकालना सीखो फोर्स का, हम बता चुके हैं, देख लो कॉपी में, पिछले लेक्चर में m(L)T-2 आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m फिर m। ठीक, और फाइनली हो गया m-1, ये कट जाएगा ना, L3T-2। ओके, लिख लो इसको। ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग डायरेक्ट सीधे रटेंगे नहीं, कुछ कुछ पढ़ करके निकालना सीखेंगे। इसको लिख ली। तो आपसे पूछेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उतना मत बताना, लेकिन जो बताना उसे समझा देना कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। ओके, ठीक। एक नया टर्म दे रहे हैं, उबिएगा मत, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी
VT। एक्चुअली ये नाम आप लोगों के लिए सफा नया है, एकदम लेटेस्ट है आप लोगों के लिए। इसको बोलते हैं इफ साइलेंट नॉट, या सिंपल इफ साइलेंट बोलते हैं। इफ साइलेंट क्या बोलते हैं बोलो? इफ साइलेंट। खैर कुछ होता होगा, देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि यह कुछ है नहीं, यह न्यूटन लॉ मोशन की तरह है, सॉरी न्यूटन लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। मान लो कि यह चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अब चार्ज का नाम सुने आप लोग 10th में पढ़े होइएगा, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, ये ना पढ़े थे? खैर उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे 12th में। तो वही चार्ज है, क्या है? वही चार्ज है, लेकिन वो फ्लो नहीं यहाँ पर रेस्ट में है, वो जगह यहाँ पर रेस्ट में है। बोलना तो यहाँ पर जो फोर्स होता है यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। ठीक, एक फोर्स होता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा ये भी आप बताए थे Q/T को बोलते हैं I, करंट पढ़े फंडामेंटल, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, उसमें करंट भी आया था। करंट को I या A से लिख सकते, कैपिटल A से, कोई दिक्कत नहीं। तो Q क्या हो गया? IT कहो, या किसी किसी बुक में AT रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खैर तो उसी तरह से देखो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ठीक है। अब लिखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन, क्या पढ़ेंगे बोलो? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन, बोलो बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। क्या कर रही है? तो इसको नहीं लिखते हैं चूंकि रेशियो है, हटा दिए, और Q1 को कहते हैं IT कहो, फिर Q2 कहते हैं IT कहो, उसको मत दिखाइए, बस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और जहाँ F कहाँ चला गया? FR²। ठीक, यहाँ सुनो क्या है? अच्छा IT है, फिर IT है, अब फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला बोलो? MLT-2। क्या होता है बोलो? MLT-2 और r²L²। ठीक ना? और इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो क्या हुआ? M-1। देखो ध्यान देना, हमारा याद नहीं है, बस निकालने आता है, और हम भी चाहते हैं कि तुम भी निकालना सीखो जहाँ तक हो सके। और कुछ टर्म नहीं आएगा तो घबराना मत, सिर्फ छोड़ देना। जहाँ न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा घबराना मत, आप देख के बनाइएगा, लेकिन रटिएगा मत, रटिएगा मत। ओके, N-1 L, या L क्यों है? ऊपर कुछ नहीं है, L-3, L-3 T2 हो जाएगा, T-2 है, ठीक है, और T4 हो जाएगा, और क्या बच गया? I²। खैर कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा, और लेकिन बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? मिटा दें, ओके। इसको निकालना सीखिए, कुछ जाना चाहिए। प्लांक्स कांस्टेंट, क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट H। इसका यूज हम लोग करते हैं मॉडर्न में 12th में, और आप लोग केमिस्ट्री के साथ आप तो लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट कर देते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, नया टर्म है प्लांक्स कांस्टेंट। ओके, कैसे निकालेंगे? देखो, तो नाम सुना है फोटोन? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। सूरज को जानता हो, सन, सन अपना सन नहीं,
अपना सन SUN, बच्चा सोचता है कि एक क्या लिखा गया, इधर सन लिखा गया, आपका सन अभी बहुत लेट है, चलिए SUN, ठीक सर। ये जो है एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में छोड़ता है, ठीक, अपने एनर्जी को वेव रूप में छोड़ता है। क्या करता है? वेव रूप में छोड़ता है। लेकिन रियल में अगर हम पूरा समझाएंगे तो लगता है कि 2 लेक्चर यही बीत जाएगा, लेकिन ऐसा समझो कि समझ में आएगा। जैसे मान लो छोड़ता तो है, देखते तो है नहीं, तो कल्पना तो कर सकते हैं ना, दिन भर धूप में रहते हैं, शरीर पक जाता, मन करता है कि अब क्या करें। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य से एनर्जी आता है। क्या आता है? एनर्जी। जैसे बल्ब से एनर्जी आता है, ट्यूब से एनर्जी आ रहा है, बल्ब से एनर्जी आता है, सब से एनर्जी आता है, ठीक। तो एनर्जी जो आता है वो आता है पैकेट रूप में, एकदम बहुत VIP हम लोग हैं, एकदम पैकेट रूप में, एकदम गुच्छा गुच्छा एनर्जी आता है, ठीक। बोलो क्या आता है? एनर्जी आता है किस रूप में? पैकेट रूप में, पैकेट। और उस पैकेट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। सीखो, मैट्रिक पास कर क्या हुआ? दिमाग तो है ना, और नहीं है तो क्या हुआ? दिमाग यही है। तो सन अपने एनर्जी को छोड़ता है किस रूप में? पैकेट रूप में। और एनर्जी ऑफ वन पैकेट बोलते हैं फोटोन। और जो एनर्जी बड़ा होता है कितना? एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है h न्यू, नाम सुने? h, यही h तुम्हारा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और एनर्जी का क्या बोलो? h न्यू। तो इतना कहानी का है सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आप 9th 10th पास करके आए। क्या पास करके आए? 9th 10th। एनर्जी को लिखते हैं mL² T-2 h, और फ्रीक्वेंसी का नाम सुनेगा 1/टाइम, सुने? न्यू लिखो, या हो सकता है सर आपको L बताए होंगे या जो बताया हो, ठीक। 1/T के बराबर होगा। तो h कितना होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलो, mL² और T मल्टीप्लाई कर देंगे, T-1, T मल्टीप्लाई होगा तो -2 -1 हो जाएगा। इतना तो समझता ही हो, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। अब क्या बता दे बोलो? बुक तो मेरे पास है नहीं, तुम लोग प्रैक्टिस करना, तुम लोग प्रैक्टिस करना। अब थोड़ा सा हम थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। बुक पढ़िएगा, डाउट होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में जाइएगा और बताइएगा सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, शर्माइएगा नहीं, पर डे लेक्चर को लिखिएगा एकदम। आप ये मत सोचिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि मेरे सामने सर है, होम ट्यूटर, रात के 10 बजे भी स्विच ऑन करेगा, मास्टर हाजिर होगा। नहीं, ठीक। अब एप्लीकेशन ऑफ, अगला एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल बोलो फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या एप्लीकेशन है भाई? जो मान लो एप्लीकेशन है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ तो उसको आप बता सकते हैं कि सही है कि गलत है। टू चेक द करेक्टनेस, to check the correctness of relation between two or more physical quantity, उबिएगा मत। अब थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ाएंगे,
30 मिनट 35 मिनट का। ये क्या मतलब हुआ? पहला एप्लीकेशन है तो कुछ लिखना पड़ेगा, इसको लिखो एरो दे करके। एनी इक्वेशन हम समझा भी देते हैं, लिखा भी देते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। लिखिएगा एनी इक्वेशन कैन बी checked by principle of homogeneity, principle of homogeneity। और सोचता हूँ कि ये क्या आ गया नया टर्म सब, तो लिख लो। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो देखो जैसे तुमसे सवाल पूछते हैं कि 4 अगर मैंगो हो, 4 आम हो और प्लस 3 लीची हो, कितना होगा? बोलो। 4 आम प्लस 3 लीची हो, कितना हो जाएगा? तो आपके मन में आता हो 7, तो 7 नहीं होगा, क्योंकि आम और लीची में कोई एडिशन नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। ठीक, लेकिन यही अगर 4 आम प्लस 3 आम होता तो आप झट से बोल देते कि ये 7 आम होगा। इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना। तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग 9th 10th में पढ़े होइएगा तो सर कहे होंगे कि 1 गिलास पानी ले लो, उसमें तुम थोड़ा सा चीनी मिला दो और पी जाओ। तो पी गए, तो जैसे जैसे पीते जाएंगे पानी कमते जाएगा, अब पानी का मिठास बढ़ते जाएगा, पानी का मिठास बढ़ते जाएगा। नीचे जो होगा ज़्यादा मीठा होगा, ऊपर वाला कम मीठा होगा। यानी पूरे गिलास का जो पानी होगा वो सब जगह एक टेस्ट का नहीं होगा, होता है। तो सब जगह अलग अलग टेस्ट हो, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। वो हिंदी में नहीं पढ़ा होगा तो असमांगी। क्या पढ़ा होगा? असमांगी। आप असमांगी को बोल जाओ हेट्रोजीनियस। और इसी को फिजिक्स का भाषा बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। फिजिक्स की भाषा में नॉन यूनिफॉर्म, केमिस्ट्री की भाषा में हेट्रोजीनियस, असमांगी। ओके, अब क्या करेंगे सर कि 1 गिलास पानी लिए, फिर चीनी डाल दीजिए और तुम स्टीरर से चम्मच से चलाओ, फिर चलाओ, फिर चलाओ। ठीक, थोड़ा देर फिर पी जाओ, हर जगह टेस्ट बराबर होगा, हर जगह टेस्ट बराबर होगा। तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। और फिजिक्स की भाषा बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। तो होमोजेनिटी वही कहता है। क्या कहता है? होमोजेनियस। होमोजेनिटी जो टर्म आया है वो उसी से आया है, होमोजेनियस। ठीक, तो लिखो, कुछ लिख लो। एनी इक्वेशन contain 2 or more term। ध्यान देना, पहले का जो वीडियो आता था ना उससे अब वीडियो साफ आता होगा। तो आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, ये बताना चाहिए, अब साफ आता होगा। एनी इक्वेशन कंटेन 2 or more terms, then each terms
आर डायमेंशनली इक्वल। किसी इक्वेशन में दो या दो से अधिक टर्म हो तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है। ठीक, मन डायमेंशनली क्या होता है? इक्वल होता है, डायमेंशनली इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, तो मान लो कि ए इज इक्वल टू, मुझे मान लो ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ध्यान देना, अब यहाँ से क्वेश्चन समझो और नीट का एग्जाम का तैयारी स्टार्ट, या आईआईटी के मेंस का। सपोज करो कि अगर एस क्या हो, बोलो डिस्टेंस हो, क्या हो? डिस्टेंस हो। टी क्या हो? टाइम हो। टी क्या हो? टाइम हो। एस हो गया डिस्टेंस, टी हो गया टाइम। अब बताओ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी इक्वेशन में, ध्यान देना, किसी इक्वेशन में दो या उससे अधिक टर्म हो, देन दे आर डायमेंशनली इक्वल। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी सी टी स्क्वायर। ठीक, और ये एस क्या है? एल, डिस्टेंस एल एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। सब एक साथ ले दिए, बराबर कितना होगा? एल। अब नहीं समझ में आया ना तो तुम लोग बोलते रहना, ठीक है? देखो, तो ए किसके बराबर होगा? एल के बराबर, एल के बराबर होगा। ए का निकल गया। बी टी किसके बराबर होगा? बोलो, ये अभी एल के बराबर। सो बी कितना हो जाएगा? देखो एल बाई टी, यानी कि एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। उसी तरह सी किसके बराबर होगा? सी टी स्क्वायर किसके? एल के। सी टी स्क्वायर इक्वल टू एल के। सो सी इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर एल टी माइनस टू। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिस कराएंगे, इसका प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपका होमवर्क क्या है कि एनसीईआरटी में जो बुक में कुछ लिखा हुआ है 15-20 का प्रैक्टिस करना, या वर्मा जी के किताब में लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट के 2 पेज पहले, किसी 11-12 दोनों में किसी में भी 15-20 तक प्रैक्टिस करना। ठीक, तो इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता बनता है, ये तो अब सिंपल बताए हैं, ये हो गया, फिर ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन पर होगा, वहाँ क्वेश्चन पूछता है। तब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर पढ़ेंगे फॉर्मूला को ड्राइव करना, क्या करना? फॉर्मूला को ड्राइव करना। तो आज इतना ही रहने दो। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या इक्वेशन दिया हो तो कैसे चेक करते हैं, ये सब तरीका है। ठीक ना? तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, किए हैं तो नोटिफिकेशन, लगभग हम सप्ताह में 5 वीडियो डालेंगे आपको, 5, ताकि सिलेबस मेरा अप टू डेट होते रहे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पूरा मैथमेटिकल टूल पढ़ लिए, एरर पढ़ लिए, यूनिडायमेंशन पढ़ रहे हैं, 2-3 लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए। ओके, बाय। ठीक है।